आदाब लाहौर। मैं लखनऊ से अपने सब कॉन्टिनेंट के सबसे खूबसूरत शहर लाहौर के लिए आदाब लेके आया हूँ। मैं हिंदुस्तान से अपने सब पड़ोसी मुल्क के लोगों के लिए सलाम लेके आया हूँ। तकरीबन 20 लोगों के एक जत्थे के साथ हम अरविंदर चमक साहब की लीडरशिप में यहाँ आए हैं, जिनमें अदीब भी हैं, जिनमें शोरा भी हैं, जिनमें फ़लसफ़ी भी हैं, जिनमें डांसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, गायक भी हैं। और इस पूरे जत्थे के साथ मुझे भी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फैज़ फाउंडेशन का, आपके मुल्क का और इस शहर का, कि मुझे 5वीं बार यहाँ बुला के जो इज़्ज़त आप लोगों ने बख्शी है, मैं उसका कैसे कभी उधार उतार पाऊँगा मैं नहीं जानता हूँ। जिस बात से अदील ने आज शुरुआत की थी कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई क्यों करते हैं, क्या हासिल होता है, तो मुझे भी एक शेर याद आ गया, किसी शायर का है कि नफ़ा नुकसान हर बात में देखते हैं, नफ़ा नुकसान हर बात में देखते हैं, हम आदमी नहीं बाजार बन गए हैं। तो ये बाजार हम न बने, इसी के लिए तो फैज़ साहब लिखते थे, इसी के लिए तो फैज़ साहब हमारी आंखें खोलते थे कि हम बाज़ार न बिकें, और ऐसा बाज़ार न बिकें जहाँ के आदमी बिकते हों, जहाँ की औरतें बिकती हों और बेची जाती हैं। तो इस चीज़ के, इस ख़याल के ख़िलाफ़ जो फैज़ साहब थे, उनके फेस्टिवल के बारे में कोई कैसे पूछ सकता है कि इसमें क्या मिलता है, आपको क्या हासिल होता है, कितना नफ़ा होता है, और इसके बाद में फिर आप कहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। फैज़ साहब तो हमेशा लोगों को कुछ न कुछ देने के लिए पैदा हुए थे, इसी के लिए वो जिए, इसी के लिए वो फांसी के घर तक भेजे गए, और छूटने के बाद भी वो जहाँ जहाँ लोगों को, जहाँ ज़रूरत याब लोग रहते थे, वहाँ वहाँ पहुँचे। और इस वक्त ख़ास करके जो कुछ भी गज़ा में हो रहा है, उसको देख करके जो फैज़ साहब ने जो वक्त वहाँ गुजारा, बेरूत में गुजारा, और जो जिस तरह की गाढ़ी दोस्ती उनमें और अराफात साहब में थी, और उनके खतूत एक दूसरे को लिखे हुए, उनकी बातें एक दूसरे को लिखी हुई बहुत हमको याद आती रहीं। मत रहो मेरे बच्चे जैसी उनकी नज़्म याद आती रही इस वक्त जो कुछ भी साल 1.5 साल तक चलता रहा गज़ा में। दोस्तों, ये बात जो अभी हमारे लंदन से आए वकील साहब ने भी कही कि फैज़ वर्ल्ड पोएट है। मैं सिर्फ आपको अगर पिछले अपने 5 दिन जो मेरे बीते हैं ज़िंदगी के, मैं अगर आपको वो बताऊं तो आपको लगेगा कि मैं शायद कुछ स्क्रीन प्ले राइटर हूं, तो मैं कोई एक स्क्रीन प्ले लिख के आपको सुना रहा हूँ। 5 रोज़ पहले मैं लखनऊ में था, जहाँ दलितों का एक कन्वेंशन हो रहा था। दलित लोग सब आए थे, हमारे यहाँ का एक पूरा तबका जिसको ज़ात के नाम पे हज़ारों वर्षों से हम लोगों ने दबाया है, पूरे हिंदुस्तान ने दबाया है, चूड़ा चमार कह के, कभी कोई और नाम दे करके। उन लोगों का एक जलसा हो रहा था, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और रात में 1 बजे तक बच्चे गा रहे थे और कुछ गायक गा रहे थे। और क्या गा रहे थे? फैज़ और फैज़ और फैज़ गा रहे थे। और मैं वहाँ बैठा था, और मैंने मंच पे जाके उनसे कहा कि ये बड़ा अच्छा, आप मुझे पार्टिंग गिफ्ट दे के जा रहे हैं, क्योंकि अगला मेरा पड़ाव बरास्ता दिल्ली और अमृतसर, वहीं जा रहा हूँ फैज़ फेस्टिवल के लिए। बहुत खुश हुए वो लोग सब जान के, उन्होंने बड़ी तालियाँ बजाईं, और फिर कहा एक और फैज़ सुनेंगे, और मैं भी वहाँ बैठ गया, लोगों के साथ गाने लगा। उसके बाद में अगले दिन मैं दिल्ली पहुँचा सुबह की ट्रेन से, और दिल्ली जब मैं पहुँचा तो वहाँ एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त क्या कहें, उनको मैं रिश्तेदार मानता हूँ, जिनका नाम है ज़ोया ज़ैदी। आप सब लोग बहुत उनको अच्छी तरह जानते हैं। ज़ोया ज़ैदी अपने डेथ बेड पे सुबह तक तो थी, अभी पता भी नहीं कि वो हैं कि नहीं है। ज़ोया ज़ैदी अपने उस पलंग पे लेटी हुई मैक्स हॉस्पिटल में, जब उनको थोड़ी देर में होश आया तो उन्होंने फिर से चला दो। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रही है, चला दो। और फिर से बाजा ऑन किया गया, और ज़ोया ज़ैदी अपने डेथ बेड पे क्या सुन रही थी? फैज़ और फैज़ और फैज़ को सुन रही थी। तो जहाँ वो दलितों को हिम्मत देती है, वहीं एक मरते हुए आदमी को सुकून भी देता है। फैज़ वो शायर है दोस्तों, वो वर्ल्ड पोएट है दोस्तों। और जैसा कहा गया यहाँ पे, जैसा आमना ने कहा कि ये फेस्टिवल इसलिए है कि सरहदें ख़त्म ना हो तो कम हो, ज़्यादा पोरस हो,
यहाँ से वहाँ जाना हो, ख्याल तो चले जाते हैं मगर लोगों का आना जाना हो, मिलना जुलना हो। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैज़ फेस्टिवल का, जिन्होंने इतनी बार मुझे यहाँ आकर के आपके बीच में मौजूद रहने का मौका दिया है। आई विश दिस फेस्टिवल ऑल द बेस्ट। थैंक यू सलीमा जी, थैंक यू मिर्ज़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तिवारी साहब। और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये शबगुज़ीदा सहर की तस्वीर हो या बोल के लब आज़ाद है तेरे की गूंज, फैज़ की शायरी ने हर दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों को हौसला दिया